नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। बहुत जल्द शंखनाद होने वाला है। अप्रोक्स 10 और 15 तारीख 10 मार्च और 15 मार्च के बीच में किसी भी दिन 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। लेकिन देश में एक राजनीतिक हलचल, वर्तमान परिस्थिति दिख रहा है देश में। क्या लग रहा है बीजेपी लोकसभा चुनाव आते आते क्या करना चाह रहा है देश में? जिस तरह से बिहार बीजेपी कांग्रेस के 2 विधायक, राजद के 3 विधायक के साथ हॉर्स रेडिंग करने का काम किया। यूपी में आधे दर्जन विधायक समाजवादी का हॉर्स रेडिंग करने का काम किया। हिमाचल में हॉर्स रेडिंग करने का काम किया। झारखंड में एमपी को तोड़ने का काम किया। ये क्या है? क्या लग रहा है कि बीजेपी एक एक सीट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? यह बीजेपी को डर है? क्या बीजेपी का जो समीकरण है, कहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दक्षिणी भारत के डीके शिव कुमार जी, उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन झारखंड के, क्या ये जो युवा नेता है दिल्ली केजरीवाल जी, क्या उनके 24 लोकसभा चुनाव जीतने पे पानी फेर रहे हैं? इस सभी बातों पे नजर आप लोग को डालने का काम करेंगे कि 2 दिन पहले बिहार में कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 1 विधायक को अपने पाला में करने का काम किया बीजेपी, जिसमें बताया जा रहा है कि एमएलसी के चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। और यूपी में अखिलेश सिंह के नाक के नीचे उनके 6 विधायक को तोड़कर राज्यसभा की वोटिंग में अपना सीट बढ़ाने के लिए बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाया। और हिमाचल के 6 विधायक को तोड़कर राज्यपाल चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराने का काम किया। ये सारे चीज, लेकिन कर्नाटक में डी कुमार शिव ने बीजेपी के ही विधायक से क्रॉस वोटिंग करवा दी। तो विपक्ष को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश सिंह जी को, तेजस्वी यादव, डी के शिव कुमार जैसा नेता चाहिए, जो कि उसके तोड़ का बीजेपी के राजनीतिक समीकरण तोड़ निकाल सके। लेकिन वर्तमान न्यूज यह है कि बीजेपी को लग गया झटका लगा हिमाचल से कि बीजेपी जिस 6 विधायक से क्रॉस वोटिंग करवाए थे, उससे विधानसभा में अयोग्य घोषित करके उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। विधायकी सदस्यता जो होती है उसे खत्म कर दिया गया। तो आनन फानन में बीजेपी के शीर्ष नेता जो गुजरात लॉबी है, मीटिंग बुलाए हैं, ये कैसे हो गया? तो हर जगह बीजेपी को झटका लग रहा है, लेकिन बीजेपी मानने क्यों नहीं तैयार है? और कांग्रेस पुनः फिर बिहार में भी
एक्शन में आ चुके हैं और बिहार के नेता है विधायक, उसको अयोग्य और उसकी सदस्यता जाए करने के लिए उन्होंने स्पीकर से मिले। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी मिलने का काम किए हैं और देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ सौरभ ने चैलेंज कर रहा है कानूनी प्रक्रिया हम देखेंगे, तो वो समय आएगा बताया जाएगा। लेकिन ये एक जनता के साथ कहीं न कहीं जो प्रतिनिधि है, आप जिस चेहरे पे जीत के आते हैं और जिस चेहरे पे, जिस सिंबल पे आपको जनता विश्वास करके वोट देता है, क्या ये एक विश्वासघाती है? वो किसी भी दल का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का, कोई भी। लेकिन बीजेपी अगर कोई 1% कर रहा है तो बीजेपी 99% उधरवा सिंदूर लेने के तरफ में है। उधरवा सिंदूर समझते हैं? पैचा। तो पैचा ले लेकर विधायक एमपी अपने पाले में कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनके अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है? क्या कारण है? तो तमाम बातें आप लोगों को भी समझना होगा कि बीजेपी का जो ये 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का जो समीकरण है, जीतने का, आपको इसकी राजनीतिक समझना होगा। और क्या बीजेपी का ये जो समीकरण है जनता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में बताने का काम करेगी। लेकिन समझिए, कांग्रेस तो बिहार में एक्शन ले रही, लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस तरह से भाई माए बाप कर रहे हैं उसे नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी को भी अपने विधायक पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से गुप्त सूचना मुझे मिला है कि 12 से 13 विधायक राजद के हैं जो बीजेपी के रडार में, और कोई कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तेजस्वी यादव जी तो बड़ा झटका लगने वाला है। और क्योंकि और जो 12-13 विधायक उनके सीने चौले हो जाएंगे। आप चेतन आनंद को छोटे भाई बोलते हैं, नीलम दी को बहन बोलते हैं, प्रहलाद जी के बारे में कुछ बोलते नहीं है, तो क्या है ये जो पैराशूट से लाके आप विधायक टिकट देते हैं, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। पैराशूट वाले को आपको टिकट देना छोड़ना पड़ेगा। लालू यादव जी के एक भी इतिहास का उठा लीजिए कि जो विधायक उनको छोड़ के गया और उनका जो विधायक बनाया हुआ है, आपने जिसे भी टिकट दिया वो दगाबाज निकले। क्योंकि आपने एक भी अपने पार्टी के 10 से 15-20 साल कार्यकर्ता जो आपके पीछे झंडा डोरे उसको टिकट नहीं देने का काम किया। इस तमाम बातों पे तेजस्वी यादव जी को भी काम करना पड़ेगा। पैराशूट वाले को कम से कम टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी टाइम आपको छोड़ के जाएगा। आप कहते हैं हम समाजवादी नेता हैं, अब माए बाप कर रहे हैं। आप 2020 में सिर्फ ए टू जेड के हम पार्टी माए भूल गए थे। आज आपको 24 के लोकसभा नजदीक आए तो माए और बाप दोनों नजर आ रहे हैं। आज समझ में आया कि लालू जी का समीकरण। तो आप चलिए, लेकिन पैराशूट वाले विधायक को जो आप टिकट देते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ये बिहार का स्थिति है अभी वर्तमान कि तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा में निकले हैं, जनता का प्यार मिल रहा है, लेकिन जनता का प्यार आप कहीं न कहीं वो विश्वास पात्र के पीछे डाल दे रहे हैं ना। जो पैराशूट से कैंडिडेट ला के रख देते हैं जनता की भी, जनता आपके सिंबल को देखते हुए वोट डालता है, इसे समझना होगा। उसी तरह यूपी में अखिलेश सिंह जी को भी समझना होगा कि उनके पार्टी में स्लीपर सेल कौन है। भाजपा का स्लीपर सेल को समझना होगा समाजवादी पार्टी को भी। यहां बिहार में
तेजस्वी यादव जी को भाजपा का वो कौन स्लीपर सेल है जो आपके पार्टी के विधायक को ले जा रहा है आपके नाक के नीचे? तो अपने हर पार्टी, कांग्रेस को भी अपने पार्टी में स्लीपर सेल को समझना होगा कि सेंट्रल में आपका स्लीपर सेल कौन है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के टच में हैं। कांग्रेस आराम से, राहुल गांधी जी को भी अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा। नेता चाहिए तो डी के शिव कुमार जी जैसा, जो आप हर मिनट हर सेकंड वो राजनीतिक पे ही काम करते हैं, वैसा नेता चाहिए। अभिनव पांडे जैसा चाहिए नेता, राजस्थान के, जो अशोक गहलोत जी के टाइम मिलकर बीजेपी को चकमा देने का काम किए थे। तो वैसा नेता चाहिए जो कि हर सेकंड आपके पार्टी के राजनीतिक विकास पे काम करे, वैसा पार्टी में नेता चाहिए। तो बच आयोग हुआ है, सदस्यता जाएगा हिमाचल में, तो हिमाचल में हो सकता है कि लोकसभा के ही टाइम जो विधायक आयोग हुआ है उसका इलेक्शन होगा। तो क्या होगा, क्या बीजेपी सरकार बना जा पाएगी या? तो मतलब हिमाचल में खतरे की घंटी है कांग्रेस की सरकार पे। बीजेपी हर जगह अपना खेला कर रहे हैं। ये तमाम बातें थी जो जनता के बीच मैसेज। समझिए, बीजेपी उधार की सिंदूर पहनने के लिए तैयार है, तो क्या विपक्ष को भी अपना तैयारी कैसा करना चाहिए, वो हर तरफ से गठजोड़ जोड़ने के लिए तैयार है। तो ये सारी बातें थी कि बिहार में बीजेपी ने खेला किया और खेला हो सकता है आगे, यूपी में खेला किया और हो सकता है। एक चीज, यूपी में अखिलेश यादव जी के पीछे भाजपा सीबीआई को छोड़े हुए हैं। क्या भाजपा अखिलेश और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन हुआ उससे डर चुके हैं? क्या यूपी में भाजपा का कड़ी कमजोर पड़ रहा है? तो ये सब बात समझिए, विपक्ष की मजबूती जो है उससे भाजपा को डर है, क्योंकि भाजपा जान रहा है अगर कांग्रेस 110 से 130 के बीच सीट लाती है तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। इस सारे समीकरण अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी इस पे प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वो हर गठजोड़ करने के लिए तैयार है। तो समझिए, आप बीजेपी की मैसेज को समझिए, क्या बीजेपी का प्लान है, क्या जनता के हित में उनका क्या प्लान है, तो समझना पड़ेगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, और लाइक करिए। और अपना कितना इस बातों से आप सहमत है तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।